अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। दिल्ली एमसीडी चुनाव अब बेहद करीब आ गया है। 4 दिसंबर अब दूर नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली भले ही दूर हो, लेकिन इस चुनाव में प्रत्याशी जनता के दिलों से दूर न हो। ककरोला वार्ड 123 के भरत विहार के इलाके में आज ताबड़तोड़ जनसंपर्क हो रहा है और हमारे साथ जदयू प्रत्याशी तीर निशान के साथ रमेश सिंह जी हैं। रमेश भाई, ये बताएं कि आज आप भरत विहार का दौरा कर रहे हैं, इससे पहले भी आप जगह जगह दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन आपको बताने की जरूरत नहीं, ये आप खुद पता कर सकते हैं। हर आदमी के प्यार और आशीर्वाद से आपको पता लग जाएगा। लोगों को बदलाव और काम करने वाले व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि 15 साल से पूरा क्षेत्र बदहाल रहा है। नगर निगम को बताने की जरूरत नहीं नाली का क्या हाल है, क्योंकि हर आदमी ने बदलाव का एक जुनून रखा है और बदलाव में दोनों पार्टियों का जो रवैया रहा है आप देख रहे हैं। एक दूसरे पर इसमें डाल करके और ये लोग काम को अपने जिम्मेवारी से भाग जाते हैं। इसलिए तीसरा विकल्प के रूप में यहाँ रहने वाले लोग ककरोला वार्ड में सबसे ज्यादा पूर्वांचली समाज के ही लोग हैं। तो अपने हित के लिए इस बार अपने बेटों को ही वोट करेंगे, क्योंकि उनका समाज ही उनका सेवा करेगा, उनके बीच में रहने वाला ही सेवा करेगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा समाज स्वस्थ रहे और उनके घरों का सफाई, उनके घरों का कूड़ा कैसे उठेगा, उनके घरों का सेफ्टी टैंक कैसे खाली होगा, हर परिवार कैसे शिक्षित रहेंगे, हमें चिंता है और हमने बीड़ा उठाया है। और हर लोगों के जहन में एक ही है कि बदलाव होगा और बदलाव की भर में इस बार तीर ही दबेगी। जैसा कि इस वक्त तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े वादे लेकर के आई हुई है, वादे आपके भी हैं, इन सब बीच में जोड़ आपका कहां तक चलेगा? देखिए, धन बल और झूठ बोलने से लोग समझ चुके हैं। कोरोना में सभी पार्टियों का हाल देख चुके हैं जनता। अब जनता मिजाज बना चुकी है कि उनके झांसे में नहीं आएगा। अब इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव क्या आया है, जनता अपने आप कॉन्शियस है, अपने आप को पहचान रहा है कि कौन व्यक्ति हमारे साथ बुरे समय में खड़ा होने वाला है और कौन व्यक्ति खड़ा रहा है। इसलिए ककरोला वार्ड में एक तरफा किसी से हमारी लड़ाई नहीं है। देखिएगा, ये जीत 10,000 से ऊपर मार्जिन से हम लीड करेंगे और हमारा आशीर्वाद हमारे परिवार के गार्जियन, ककरोला वार्ड की समस्त जनता हमें मन बना चुका है कि एक बार आशीर्वाद देने के लिए। हमारा उद्देश्य है काम करना, हमने काम किया है और काम करेंगे। हमारी पहचान काम से ही है, सबको पता है। एक तरफ जहां बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े वादे हैं, जहां लोभ लालच और धन बल का भी खूब प्रयोग होता है, तो वहीं जिम्मेदारियों का बोझ भी जनता के ऊपर आ जाती है। चुनना होता है कि आखिर लोभ लालच धन के बीच में किस तरह अपने लिए काम करने वाला सुयोग्य नेता को चुन सके। तो 4 दिसंबर को बाद में कीजिएगा जलपान, पहले कीजिएगा मतदान, क्योंकि आपके मतदान से आपके लिए 5 साल काम करने वाला नेता चुनकर आएगा। वार्ड 123 ककरोला वार्ड, निरंतर चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। सर्दी का मौसम है लेकिन माहौल गर्म है। ऐसे में ककरोला वार्ड 123 से कई दिग्गज इस बार भाग्य आजमा रहे हैं। ककरोला वार्ड 123 से जनता दल यूनाइटेड के तीर निशान के साथ रमेश सिंह भी मैदान में है। हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता और सुशिक्षित, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या लगता है ककरोला वार्ड के वासियों के मन में क्या चल रहा है। देखिए, मैं एडवोकेट जेपी शर्मा हूँ, जनता दल यूनाइटेड से उपाध्यक्ष हूँ
दिल्ली प्रदेश। मैं आज लोगों के बीच में आया हूं और एक ही आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने अब तक दिल्ली में भाजपा को देखा, आपको देखा। एक मौका अगर जेडीयू को भी आप देखें तो हम वो करके दिखाएंगे जो अब तक आपने नहीं देखा होगा। आपकी गलियां पक्की नहीं हैं, आपकी सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, कहीं चलने का रास्ता नहीं है। इस माहौल में हम कैसे कह सकते हैं कि हम दिल्ली में रह रहे हैं? हमको तो देख के बड़ी शर्मिंदगी लगती है कि हम कहते हैं कि हम दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली का जब माहौल देखते हैं, उनकी गलियां देखते हैं, उनके सीवर के ब्लॉकेज देखते हैं, तो अब ऐसा लगता है कि इससे बेटर तो हमारे गाँव ही थे, जो हम आराम से तो साफ सुथरी जगह तो रह रहे थे। दिल्ली का नाम जो ही एमसीडी ने खराब किया, बीजेपी ने 15 साल दे दिए, दिल्ली सरकार ने 8 साल दे दिए, लेकिन जनता की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आज भी वैसी है जो 15 साल पहले थी। तो मेरे को तो लगता नहीं है कि दोनों सरकारों ने कुछ दिल्ली की जनता के लिए कुछ किया है। एमसीडी के चुनाव है, गर्मी इतनी भारी हो गई है कि सर्दी लग नहीं रही है, लेकिन मैं जनता से अपील करूंगा कि इस गर्मी को बरकरार रखिए। और रमेश सिंह जो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कोविड के टाइम में जितने भी नेता लोग थे सब अपने घरों में छुपे हुए थे। रमेश सिंह जी एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने कोविड में पूरी जनता के लिए, उन्होंने ये नहीं देखा ये बिहार का बंदा है, ये पूर्वांचल बंदा है, ये हरियाणा से है या और किसी स्टेट से है, जो भी उसकी मदद के लिए आया उसने सबको मदद किया। मैं इसी प्रकार सबसे आह्वान करना चाह रहा हूँ कि जिस बंदे ने काम किया है आपके उस समय जब सारे नेता अपने घरों में छुपे हुए थे, उस समय काम किया है इस रमेश कुमार जी ने, तो उनके ऊपर अपना आशीर्वाद रखिए, अपना प्यार रखिए। एक बार तीर छाप पे अपना विश्वास करके अपना आशीर्वाद दीजिए। और मैं आश्वासन देता हूं कि अगर रमेश कुमार जी यहाँ से विजय होते हैं, तीर छाप जीतता है, तो इस ककरोला वार्ड को आप दिल्ली के नक्शे में एक अलग दिखाई देंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैं सभी से हाथ जोड़कर नमन निवेदन करता हूं कि आने वाली 4 तारीख को तीर के निशान पर अपना वोट देकर रमेश जी को भारी से भारी मतों से जिताएं और ककरोला वार्ड का प्रोग्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जेडीयू। राजधानी दिल्ली की सड़कें निश्चित ही बेहद दयनीय और खस्ता हाल में है। ऐसे में विकास की जरूरत है और विकास के लिए आपको एक कर्मठ, ईमानदार, सुयोग्य उम्मीदवार को जिताना होगा। बाद में कीजिएगा जलपान और एक बार फिर से आपको याद दिला रहे हैं, पहले कीजिएगा मतदान। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए अनुभवी आंखें, दिखाते हैं सच, छुपाते नहीं। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।